पॉइंट्स और कोड। ठीक है, तो हे गाइस, स्वागत है आपका अपने आज की सुबह। हम लोग वेदवन पार्क की ओर जा रहे हैं। चला कि ये है कि आज हम आप लोग वेदवन पार्क का जो मॉर्निंग का जो व्यू है वो दिखाने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे मित्र कुणाल हैं और दो मित्र और आ रहे हैं, नविकांत, अनिकेत, ग्रेटर नोएडा से। दरअसल हम लोग जा रहे थे कॉलेज, तो कॉलेज में मतलब 1 बजे तक पहुंचना है, 1-2 बजे तक। तो अभी जो टाइम है हमारे पास वो वेदवन पार्क में हम लोग स्पेंड करेंगे। 2 hours later. तो फाइनली गाइज, आप देख रहे हैं हम लोग वेदवन पार्क के एंट्री गेट पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ जो हमारे मित्र मंडली हैं, पांचों हम एक साथ हैं। ये चेक कर रहा है कि यहाँ पे सीमेंट है कि नहीं है। ये नविकांत टोपीबाज। तो ये देखिए, ये एंट्री गेट से वेदवन पार्क का जो एंट्री गेट है वहां से आपको कुछ शुरुआत का कुछ इस तरीके का नज़ारा मिलेगा। आप चारों तरफ देखिए, यहाँ पे पार्किंग का एरिया है। सो अभी तक जो आप सुन रहे थे, थोड़ी देर के लिए देख भी रहे थे कहीं ना कहीं, तो आज मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाता हूँ कि वेदवन पार्क में ये रहे हमारे जय दादा परशुराम। मैं आपको दिखाता हूँ इनके पास ले जाकर। यहाँ पे लिखा भी है डू नॉट टच सिट ऑन स्कल्पचर्स, और इनके बारे में ये लिखा हुआ है। महर्षि जमदग्नि ने युद्ध कला में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने अनेक विशाल काय हथियारों का निर्माण किया था। उन्होंने अपने प्रसिद्ध त्रिशूल का भी स्वयं ही निर्माण किया था। इस त्रिशूल का उपयोग राक्षसों का विनाश करने के लिए किया करते थे। वह धनुष, तलवार और जैसे शस्त्रों के निर्माण के लिए कार्य जाना जाते हैं। काफ़ी है, गर्मी लग रही है, तो फिर भी सुबह का नज़ारा जो है वो इस तरीके का है। ये हमारे जय दादा परशुराम जी। ये देखिए हमारे मित्रगण वहाँ पे अपनी सेल्फी को इनके साथ, बोले तो एक दूसरे के साथ सेल्फी ले रहे हैं। कुणाल भी है, अनिकेत भी है, नविकांत हाथों में मोबाइल लेकर कुणाल की सेल्फी ले रहा है। सही है, मजे लो भाइयों। और ये देखिए जो कहा जा रहा था कि सोसाइटी है वेदवन पार्क के सामने, वो ये है पॉइंट्स और कोड। ठीक है, इसी के सामने है। और यहाँ पे रात का नज़ारा तो और बेहतरीन है। मैं रात को भी आऊँगा, आपको दिखाऊंगा। अभी जो दिन का नज़ारा है वो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। मतलब ये पार्क है ना, एक तरह से सनातन धर्म को एक्सप्लोर करने के लिए है, जहाँ तक हम लोग की समझ है। और ऐसा पार्क हमारे देश में हर एक शहर के अंतर्गत होना ही चाहिए। मैं नोएडा ने यहाँ पे शुरुआत की, नोएडा अथॉरिटी का बहुत बहुत आभार, योगी सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से आप मतलब सामूहिक रूप से इस चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और नोएडा वासी भी काफ़ी खुश हैं। मैं खुद नोएडा का निवासी हूँ। तो मिला जुला के बहुत बेहतरीन पार्क है। रात का नज़ारा और अच्छा आएगा। ये आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऋषिका। देखो बात क्या है ना, अब शुरू से कुछ ऐसे इतिहास में पढ़ाए गए जो गलत भी है, लेकिन अभी तक हमने कुछ ऐसा भी नहीं पढ़ा है यार जो मतलब हम किसी सामने वाले को बता सके। अभी तक मैं अपना बता दूं पर्सनली, हम जैसे जो हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोग कुछ कर भी रहे हैं वो बहुत कम है। क्योंकि आए दिन कोई भी हमारे देवी देवताओं के बारे में कुछ भी अंट-संट बोल देता है और हम लोग बस ट्विटर से, फेसबुक, यूट्यूब तक ही रह जाते हैं। तो ज़मीनी स्तर पर अब कार्य करने का समय आ गया है। तो वर्तमान सरकार जो भी कर रही है अपने धर्म कर्म के लिए बहुत बेहतरीन है। और मैं ऐसे पार्क को 5/5 स्टार देना चाहूँगा कि इन चीज़ों के बारे में और आपने एक्सप्लोर किया। ये देखिए कामधेनु गाय। समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर में से अन्य मूल्यवान वस्तुओं और विष के साथ साथ कामधेनु गाय की उत्पत्ति भी हुई थी। पुराणों में गाय को देवताओं की उपाधि प्राप्त है। एक किंवदंती है कि पवित्र गाय का पवित्र कामधेनु ऋषि जमदग्नि के साथ रहती थी। धर्म क्रोध का रूप लेता है और श्रण जमदग्नि आश्रम में प्रकट होता है और उसने देखा कि ऋषि में भी अभी भी
अपनी गाय का दूध निकालकर एक बर्तन में रख दिया। क्रोध रूपी धर्म ने उस पात्र में प्रवेश किया। ऋषि जमदग्नि उस दूध को पीने के बाद भी शांत रहे। यह देखकर धर्म एक ब्राह्मण के रूप में ऋषि के सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि वह भविष्य में हमेशा धर्मवान रहेंगे। तो हम भी प्रण लेते हैं कि हम अपने धर्म कर्म के प्रति धर्मवान रहेंगे और कृतज्ञ रहेंगे। आइए मैं आपको और चीज एक्सप्लोर करता हूँ, वहाँ ले चलता हूँ। वो क्या है अनिकेत भाई? नमो नमः। आइए वहाँ ले चलता हूँ। हमारे कुछ साथीगण आ रहे हैं पीछे से। ये सिर्फ यहाँ मतलब सेल्फी के मकसद से आए हैं, ये नहीं मतलब कुछ ऐसा चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है तो अच्छी तरह से एक्सप्लोर करूँ, पढ़ूँ, कैमरे में वैसे कैद करूँ, बाद में उसको रीड आउट करूँ। तो यहाँ पे अपना मतलब ये देखिए चश्मा लग के कैसा लग रहा है भाई? तो कौन सा कार्टून में रहते हैं वो? निंजा हथौड़ी में है ना, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जो भी कुछ कार्टून लग रहा है। और ये हमारा भाई कुणाल। भाई धूप बहुत लग रही है। धूप लग रही है ना, मैं छाता लेकर आऊँ क्या? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वो देखो, वो मतलब वो भी एक्सप्लोर करने में लगा हुआ है। वो थोड़ा मतलब बढ़िया बंदा है, शांत स्वभाव का बंदा है, राणा जी। और ये अनिकेत भाई ये हमारे साथ रहते हैं हमेशा, कंधों से कंधा मिलाकर। हाइट थोड़ी बड़ी है लेकिन कंधा मिला लेते हैं। ये देखो राणा भाई हमारे गाड़ी चला रहे हैं, ये आराम से बैठेंगे। ये देखो कूली नंबर 1। या देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। राणा भाई यही बात है। लेकिन मैं तो कॉलेज जाने के लिए आया था। अरे कॉलेज 1-2 बजे जाएंगे भाई, जब तक यहाँ पे हम लोग टाइम अपना एक्सप्लोर कर रहे हैं। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। सारी दुनिया का समय का उपयोग करना भाई किसी ने सिखाया तो वो अनिकेत भाई ने सिखाया। क्यों? अब वहाँ हम लोग खामखा वहाँ पार्क में बैठे रहते, धूप लेते, तो यहाँ धूप भी ले रहे हैं और वेदवन पार्क ले रहे हैं। हाँ ये देखिए, बैठने उठने के लिए ये भी मतलब एक अच्छा तरीके से सीट वीट दे दिया है। यही नहीं वहाँ पे भी दिया है, मतलब हर थोड़ी दूरी पे वहाँ पे भी दे दिया है। वो देखिए आप, ये बहुत बढ़िया है। जो थोड़ी देर के चल फिरते हुए थक जाते हैं, बड़े बुजुर्ग या कुछ नौजवान साथी भी, उनके लिए बहुत बढ़िया है, अच्छी व्यवस्था। अब यहाँ देखिए बहुत अच्छा सीनरी है। इस अमृत लिखा हुआ है और वहाँ मंथन लिखा हुआ है। अमृत मंथन हुआ। हाँ जो चीजें उत्पन्न हुई थी वो सारी यहाँ पे दर्शाई गई। बहुत बढ़िया है यार। शंख भी है, शंख बजाता हूँ मैं अपने घर में, मुझे इस बात का थोड़ा गर्व है अपने आप में। यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, पूजा पाठ में अक्सर मैं शंख बजाया करता हूँ और बजाना भी चाहिए। तो अमृत मंथन, और वहाँ है रमा। ये फूल भी बहुत बढ़िया है। आई थिंक अड़हुल का फूल है। हाँ देखिए अड़हुल का फूल है। फूल बहुत बढ़िया है, बड़ा खूबसूरत फूल लगता है मेरे को। ये पूजा पाठ में भी अक्सर इस्तेमाल होता है ये। और वहाँ अमृत मंथन था और यहाँ है रमा। ये देखिए खूबसूरत पार्क है ये। दिन का नज़ारा भी बहुत बेहतरीन है। सुरक्षाकर्मी भी तैनात है, देख सकते हैं वहाँ है। और एक वो रहे। और यही नहीं, और मैंने एक और चीज़ नोटिस किया, डस्टबिन भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से है। ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट दोनों के लिए अलग है, जो रिसाइकलेबल भी है और कंपोजिटेबल भी है। ठीक है, अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया। अभी निकेत भाई मंदिर जा रहे हैं हम देखने। मंदिर यहाँ पे एक मंदिर बना हो हुआ है। रहा। जय बजरंगबली वहाँ बैठे हुए हैं। हाँ जय जय बजरंगबली। और गाइज आप सभी से एक और चीज़ गुजारिश करना चाहूँगा, यहाँ पे जितने भी मतलब आ रहे हैं वो प्लीज़ यहाँ पान वान खाकर थूके ना, ठीक है? इस परिसर को आप गंदा ना करें। हाँ, और मतलब ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप यहाँ इस परिसर को अपने पान गुटखा से इसको मतलब सजाए ना। हाँ हाँ, मतलब करना बेकार है। देखो ना भाई, कोई सजाने में अपना समय दे रहा है तो कोई बिगाड़ने में। तो अगर आप कुछ कर नहीं सकते हो तो थोड़ा देर के लिए भाई उसे गंदा भी मत करो, ठीक है? ये इस पार्क का मंदिर तो नहीं है, लेकिन मंदिर बड़ा बेहतरीन लग रहा है, मतलब बहुत बढ़िया। माँ दुर्गा जी का भी मतलब यहाँ मूर्ति है। बहुत बढ़िया पार्क है, मैं आपको दिखाता हूँ।
बहुत बढ़िया मंदिर लग रहा है। जय बजरंगबली, जय माता दी। ये भी सब एक्सप्लोर किया गया है। औषधीय उपवन आप देख सकते हैं, औषधीय उपवन। और कौन सा पेड़ जहाँ जहाँ जो लगा हुआ है उनका नाम भी है अजमोद। अजमोद का पेड़ है ये। और ये है पंथ रचता। मैं इसको आपको दिखा दूँ कैसा है। और ये है अश्वगंधा का पेड़, जो कि आपको मैं दिखा दूं, जो कि अभी सूख चुका है। धीरे धीरे यहाँ पे भी मतलब कार्यरत जो लोग हैं उसको भी ठीक करेंगे, जो कुछ आगे बढ़ते हैं। और ये है तुलसी। तुलसी का पेड़ अक्सर आप घर पे भी देखते होंगे अपने, यहाँ पे भी है, पूजा भी होती है इनकी। जय माता तुलसी। और ये है घृत कुमारी, जिसे हम एलोवेरा भी कहते हैं इंग्लिश में। ये है आपका ब्रह्माही। और ये है आपका सतावर। सतावर का पेड़ है ये आपका, देख सकते हैं। ये है आपका अपराजिता। और सामने आपको दिख रहा है ना, ये एक भैया जा रहे हैं, उनके सामने जो ये स्टेयर टाइप का कुछ है, ऊंचा टाइप का, जहाँ एक बच्चा खड़ा हुआ। अभी यहाँ लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग दिखाने के लिए मैं आपको शाम को लेके आऊँगा, तब आपको अपने इसी ब्लॉगिंग के माध्यम से आपको और एक्सप्लोर करूँगा कि क्या कैसे है यहाँ पे। बहुत बेहतरीन नज़ारा दिखता है, और रात को तो और ख़ास कर। अभी मैं आपको दिखा दिया अभी आपको इतना, और बाकी जो बचा कुछ है वो भी दिखाता हूँ। और वो जो वहाँ पे बॉल टाइप का है, जहाँ दो लोग भी हैं, ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है वैसे देखने में। ये देखिए, आपको एक स्टैचू टाइप का मिल रहा होगा। ये आपको रात में अच्छा रहेगा। भाई तू स्टैचू नहीं है भाई, मुझे इन्हें दिखाने दे। यहाँ पे पानी का फव्वारा आता है ना, इसलिए यहाँ लिखा भी है डू नॉट टच सिट ऑन स्कल्पचर्स। लेकिन ये गधा है, ये जरूर टच करेगा, मुझे पता है। भाई तू गधा, तेरी कोई बात नहीं है। तेरे से बड़ा गधा तेरे पीछे वाला है, वो टोपी वाला। ये देखिए नहीं। इसको मेरी बेइज्जती करनी है। तू बेइज्जती लायक है भाई। टावर दिख रहा है ना? हाँ दिखाओ। आपका कल्प वृक्ष देख सकते हैं यहाँ पे। जहाँ जहाँ पेड़ लगा हुआ है ना, वहाँ उनका नाम भी लिखा गया है। ये है कल्प वृक्ष। आप देख, ये पहाड़ टाइप का। हमारे अनिकेत भाई, चलो चलते हैं। जय जय बजरंगबली। काफी अच्छा व्यू है। वाओ, ये है श्री विश्वामित्र ऋषि जी के बारे में, आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जो 4 वेद हैं हमारे, वेदास, उनके बारे में भी यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया है। मैं आपको लेके चलता हूँ। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवा वेद देख सकते हैं आप। बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लोर किया गया है। ये देखिए गौतम ऋषि के बारे में। अब गाइस मैं सोच रहा हूँ घर जाऊँ, क्योंकि अब बहुत
बहुत ज़्यादा मतलब टाइम भी हो गया है और धूप भी काफ़ी है। हवा बेशक चल रही है, शायद मैंने अभी कैमरा ऑन किया इसलिए हवा चल रही है, लेकिन अभी तक हवा इतना चल नहीं रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा है, प्यास भी लगा है, बोतल भी नहीं है मेरे पे। तो शाम को और ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट लाइटनिंग बहुत बढ़िया आती है। ऐसा मतलब जो अभी तक गए हैं मेरे दोस्त यार उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि भाई वहाँ की ब्लॉगिंग करना बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं अब वही करूँगा। सो आपको दिन का दिखा दिया मैंने। हमारे जो कुछ मित्रगण हैं वो अपना वहाँ पे झूला झूल रहे हैं और मतलब जिम कर रहे हैं, दिखाता हूँ अभी आपको मैं। ये देखिए यहाँ पे ये जिम करने आए हुए हैं। जिम करने वालों में से भी एक हमारा कुणाल भाई है जो मुझे महीनों से कह रहा था भाई जिम चल रहे हैं, जिम चल रहे हैं, जिम चल रहे हैं। हार के बेचारा अब यहाँ जिम कर रहा है कुणाल भाई। और ये हमारे नवीकांत फौजी अब लटक के दिखाएंगे आपको। ये देखो लटक चुके हैं, ये देखिए पूरा एकदम जोर लगा देंगे। अब भाई चाप बहुत बढ़िया। कुणाल सोच रहा है करूँ कि नहीं करूँ, हो जाएगा पक्का। चल देखते हैं भाई, तो होता नहीं होता तेरे पे। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कैच कर लूंगा मैं उसको। करके देगा, ट्राई अगेन ब्रो, हार नहीं मानना भाई, तू कर सकता है, यू कैन डू इट ब्रो, कर सकते हो आप। ये पट्टी का नारा है कुणाल भाई हमारा। तो जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जो कुछ करो हो जाएगा। तू भाई कर आज ये। अरे यार देख, हार पहली मान लोगे तो क्या हो जाएगा। ये देख अरे तू भाई कर भाई यार, क्या सारे नल्ले ही हो गए मेरे साथ के भाई। अरे अनिकेत भाई करेंगे, देखिए पुलअप्स कैसे करते हैं भाई अनिकेत भाई एक बार भाई ट्राई अगेन तो कीजिए भाई। ये राणा भाई देखिए भाई हमारे, ये देखो भाई खड़े साइकिलिंग चला रहे हैं। ये मैं बहुत बड़े वक्त चला है भाई। ये देख छोटे बच्चे, देख ये देख भाई छोटे बच्चे, ये देख इसे देख, उससे किससे ये देख क्या कर रहा है। ये देख भाई देख कुछ भी कर रहा है, कर तो रहा है वो, तो इतना नल्ला तो नहीं घूम रहा। नल्ले टोपीबाज, देख शकल देखियो भाई, झूला झूलते हुए मजा आ रहा है। कहाँ तक मजा आया भाई? पूरा अंदर तक गया, ऊपर तक मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। वेट नहीं है, वेट हो रहा है। ये देखिए खली भाई, ये खली, अरे बस खली भाई, बस अरे भाई बस। ये देखिए इसे यही मिला, कुणाल को यही मिला। वह क्या सीन है। है चल तेरे को लेके आ जाऊंगा मैं सुबह सुबह रोज वेदवन पार्क। ये देखिए यही वाली तो है, मेरे देशवासी हो। ये अच्छा तेरा देशवासी निकल जाएगा अगर तू ये 5 मिनट तूने कर लिया तो। जल्दी तू खोल, एक हाथ से ही मार रहा ये जोश में तुम कर रहे हो ना आज, ये घर जाके मालूम पड़ जाएगा क्या होगा। है भाई रेस्टोरेंट का जुगाड़ करा दे। समझ रहे हो भाई, मैं कहाँ से जुगाड़ करा दूं? अनिकेत भाई करा सकते हैं भाई। एक हाथ से तो करते हैं भाई। अच्छा हाँ, मतलब ये देख आओ गाइस, अभी बॉडी बन गई भाई। थोड़ी लेग एक्सरसाइज मैं भी कर लूं भाई यार, वो बढ़िया बनना भाई। बॉडी में चाहती भाई, ये बढ़िया है, मजा आ रहा है इसमें। ये देखो पैसे कहाँ बचाए गए हैं, यहाँ बचाए गए हैं पैसे। भाई कुछ भी कहो, वेदवन पार्क को नोएडा अथॉरिटी द्वारा जो मतलब इस तरीके का कारनामा दिया गया है ना, बहुत बेहतरीन है। हिम्मत बची नहीं है, धूप बहुत ज़्यादा थी, तो अब घर जाने का भी टाइम हो गया और हम कॉलेज अब जाएंगे नहीं। क्यों कुणाल भाई, अब सीधा घर पे चल रहे हैं अब। शाबाश बेटा। तो ब्लॉग आज यही खत्म होता है। नाइट के लिए मैं आपको बता दूंगा कब जाऊंगा नहीं जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।